आर्मी के ग्रुप सी के वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, आपका सफाई वाला वगैरह जो होता है, जितनी वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये ऑफिशियल साइट है इंडियन आर्मी के। इस साइट पे अभी वो नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किए गए हैं, पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आज के डेट में इसे अपलोड कर चुका है। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं और एक एक करके आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इंडियन आर्मी का ग्रुप सी का वैकेंसी है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का डेट देख सकते हैं कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसे पब्लिश किया गया है। ये वैकेंसी देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट नोटिस सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत हेड क्वार्टर MIRC अहमदनगर MH इतना पिन कोड पे निकाला गया है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर भी दिया है कि 01/2021 के तहत इस वैकेंसी को निकाली गई है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म गिवन बिलो फ्रॉम द पर्सनस इंडियन नेशनल्स फॉर फिलिंग अप देयर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है। और बोला गया है कि एट हेड क्वार्टर द मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट में निकाली गई है। मैकेनाइन इन्वेंट्री रेजिमेंट सेंटर में निकाला गया है। और अहमदनगर एंड रिकॉर्ड्स मर्स इनपो रेजिमेंट हु फुलफिल द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन 12 फरवरी 2022 तक के, मतलब इस डेट को इसलिए दिया गया है कि इसके तहत इसके अंदर में ही आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह इस डेट से पहले का होना चाहिए और आपका एज इसी डेट से काउंट किया जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हैं। नेशनल कैरियर सर्विस पर भी, पोर्टल पर भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी वो डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी देखिए कुक में निकाला गया है वैकेंसी, जो कि टोटल 11 वैकेंसी है। और UR EWS OBC SC ST और एक सर्विसमैन सभी में वैकेंसी को रखा गया है। और पे लेवल 19,900 से 63,200 के बीच में, और अदर अलाउंस भी आपको मिलने वाला है। एक नंबर में है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपका अगर मैट्रिक सिर्फ है तो आप इसमें डाल सकते हैं कुक में। और इसमें नॉलेज आपका होना चाहिए कुकिंग के, प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, मतलब इस ट्रेड में कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए तभी जाके इसमें अप्लाई करना है। कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अब वाशरमैन की देख सकते हैं कि वाशरमैन में बोला गया है तो टोटल 3 वैकेंसी है, जो कि सिर्फ अनरिजर्व के लिए है। और यहाँ पे 18,000 से 56,900 और अदर अलाउंस के बारे में लेवल 1 की पे आउट आपको मिलने वाली। इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है 10th पास, और ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वाशरमैन आयरन मिलिट्री या सिविलियन क्लोथ्स वगैरह धोने का आपका डिज़ायरेबल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो तब 10th बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सफाई वाला का है मल्टीटास्किंग स्टाफ में, जैसे तो 13 वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व में 8 वैकेंसी है, और EWS में 1 वैकेंसी है, और OBC में 3 वैकेंसी है, और SC में 3 वैकेंसी है। पे मैट्रिक लेवल देख सकते एक है, जो कि 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में, और अदर अलाउंस भी मिलने वाला है। और एजेंशियल क्वालिफिकेशन माध्यमिक मांगा गया है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कंसर्न विद द ड्यूटी ऑफ सफाई वाला विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड आपको मांगा गया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे डिज़ायरेबल बोला गया। अगर नहीं है तब भी आप 10th बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बारबर का दिया गया है। बारबर में टोटल 7 वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व में 5 है, OBC में 1 है, SC में 1 है। और यहाँ पे मैट्रिक पे लेवल भी देख सकते हैं, और एजेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एजेंशियल 10th पास, और डिज़ायरेबल में आपका इस ट्रेड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर इस ट्रेड में होना ही चाहिए क्योंकि इसमें बारबर है, आपको हेयर कटिंग वगैरह आना ही चाहिए। उसके बाद LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क का वैकेंसी टोटल 7 है, जो कि अनरिजर्व में 5 है, OBC में 1 है, और यहाँ पे SC में 1 है, और एक सर्विसमैन में 1 है, PWD में 1 है। और यहाँ पे 12th पास आपका होना चाहिए। और इसमें 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपका इंग्लिश में, और 30 वर्ड आपका हिंदी में आपका रहने से चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे LDC का लोअर डिवीज़न क्लर्क का 4 वैकेंसी, अनरिजर्व में 3 है, OBC में 1 है, और 12th पास है, और इसमें भी टाइपिंग आपको चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात है कि एज लिमिट कब से कटअप होगा, तो बोला 12 फरवरी 2022 से आपका कटअप होने वाला है। और जनरल का एज 18 से 25 साल, फॉर OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 18 से 28 साल, और यहाँ पे फॉर SC ST के लिए 18 से 30 साल, और PWD कैंडिडेट वगैरह के लिए 18 से 35, और SC ST को 18 से 40, OBC कैंडिडेट के लिए 18 से 38, और एक सर्विसमैन का यहाँ पे 3 साल का छूट रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद है एज रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप
कुक और एलडीसी में अप टू 40 साल तक, और सफाई वाला बर्बर वाशरमैन में अप टू 35 साल तक के अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका सिलेबस भी बताया गया एग्ज़ाम का, देख सकते हैं कि सिलेबस में बोला गया है कि आपका सिलेबस फॉर द सेम रिटन एग्जामिनेशन फॉर अबव पोस्ट जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल एंड स्किल टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहने वाला है, और क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहने वाला है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आंसर विल भी अलाउ इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टाइपिंग वगैरह जो भी दिया है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया है, जो कि आप देख सकते हैं। इस एड्रेस पे भी आपको भेजना है वो पूरा, यहाँ पे अहमदनगर वगैरह सब महाराष्ट्र का ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको भेजना है। उसके बाद बोला है कि कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर वन पोस्ट, मतलब एक पोस्ट पे एक ही पोस्ट पे आप एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अब द एलडीसी मस्ट इंडिकेट देयर चॉइस एज पैरा 12 अप्लीकेशन फी ओनली वन इस्टेब्लिशमेंट टू बी चूजन। उसके बाद SC/ST के बारे में बताया गया। उसके बाद अहमदनगर का स्टेशन डेट वगैरह यहाँ पे दिया गया, इस तरह का आपको डालना है। डेट विल बी सेपरेटेड कैंडिडेट एलिजिबल। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे साइड में, तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको अपना पोस्ट जो पोस्ट में अप्लाई करे वो लिखना है। उसके बाद फ़ोटो इसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सरनेम नेम और फादर नेम लिखना है या हस्बैंड नेम, अगर लेडीज़ है तो उसमें शादी है तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको देना है जो कि डेट मंथ और ईयर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका इतना इस डेट तक कितना एज हो रहा है, ईयर मंथ और डे, और परमानेंट एड्रेस लोकल एड्रेस जहाँ आप ही रह रहे हैं। उसके बाद कास्ट में आप देख सकते हैं CTC जो कि आपको अटैच करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके संग जेरोक्स भी देना है, एक्सपीरियंस अगर है तो इसमें आपको जेरोक्स देना है और लिखना है। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड आपको देना है, और रिजर्वेशन देखना है कि कौन सा रिजर्वेशन उसका हैव बीन चॉइस क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस या नो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आपको देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। तो इसका जो फॉर्मेट आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो इसका मैं फॉर्म का फॉर्मेट आपको डाल दूंगा कुछ दिन के बाद, मतलब टाइम थोड़ा लगे 1-2 दिन में हमको फॉर्म का फॉर्मेट भी दे दूंगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते इस एड्रेस पे। तो आई होप कि वीडियो वैकेंसी आप देख के काफ़ी अच्छा लगा तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।